नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। डियर स्टूडेंट, क्लास 9th का आज मैं आप सभी के लिए जो है ना साइंस सब्जेक्ट जो कि कोड नंबर 86 है, इसका आंसर की लेकर आया हूँ। ठीक है, जो कि काफ़ी एकदम ऑथेंटिक है। 100% हमारा आंसर की एकदम सही है काफ़ी। और आपका यहाँ से जितना स्कोर बनेगा एग्जैक्ट उतना ही स्कोर आएगा। ठीक है, तो ये 100% प्रूफ के साथ आपका ये आंसर की है। और ये मिड टर्म एग्जाम अभी अभी यानी आज यानी 1 दिसंबर 2021 को हुआ है, इसी का है। ठीक है, तो आई होप डियर स्टूडेंट ये आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए डियर स्टूडेंट एक एक करके हम आंसर बताते हैं सभी क्वेश्चन का। जितने भी क्वेश्चन है तो आपका जो है ना कितना 90 मिनट का था। टोटल क्वेश्चन मार्क्स 40 है और 0.8 हर एक क्वेश्चन के मार्क्स है। ठीक है, तो ये आपका टर्म 1 एग्जाम का है। ठीक है, तो चलिए प्यारे स्टूडेंट इसे देखते हैं। इंस्ट्रक्शंस आप सबने पढ़ा होगा। सभी क्वेश्चन 3 को सेक्शंस थे, 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट 4 थे, 24 क्वेश्चन थे, 20 अटेम्प्ट करने थे। बी में 24 थे, 20 अटेम्प्ट करने थे। सी में 12 क्वेश्चन थे, 10 अटेम्प्ट करने थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ आप देखिए टिंचर आयोडीन 1 बिलियन है, यानी टिंचर आयोडीन इज ए सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इसमें आयोडीन और अल्कोहल होगा, जो कि आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 100% ये सही है। ठीक है, दूसरा का आपका जो है ना डियर स्टूडेंट, इसमें जो आंसर है कौन सा, बिस्मांगी है। तो बिस्मांगी दोनों है, पानी और चीनी का घोल और पानी में चौक पाउडर, यानी इसको आप लगा सकते हैं चौक पाउडर, या इसका जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में या इंग्लिश दोनों में से मैं किसी में भी लगा दूँ, आप समझ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हैं। ठीक है, तो देखिए प्योर मिल्क क्या है, कोलाइडल है, जिसको हमने यहाँ भी आंसर लगा दिया है। राइट, तो डियर स्टूडेंट इसे आप प्रॉपर वे में एक एक करके मैच कर लीजिए आप आंसर। ठीक है, इसको एल्बुमिन कहा जाता है। ठीक है, यानी जो जिसे पानी में मिलाने पर 1 बिलियन नहीं बनेगा वो एल्बुमिन कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इसका गैसेस सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉल्वेंट होता है, जो कि सोडा वाटर का, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन इसमें होता है। तो ठीक है, ये हो गया आपका 6 का डियर स्टूडेंट, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, पैरामीशियम एंड क्लेमाइडोमोनस। ठीक है, केवल एक कोश के जीव है। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट, द सेल वॉल ऑफ ए प्लांट सेल इज मेनली किससे, सेलुलोज से बना होता है। किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है, यानी सेलुलोज से बना होता है। राइट, उसके बाद 8 का क्वेश्चन आपका ओनली केवल 4 है। ठीक है, यानी 8 क्वेश्चन केवल 4 है इसका आंसर। ठीक है, विकल्प आपका, क्योंकि स्ट्रक्चर आर द फीचर्स ऑफ द बोथ प्लांट एंड एनिमल से लिए ओनली ऑप्शन 4th है। ठीक है, उसके बाद इसका आपका ल्यूवेनहेक जो है ना जीवित कोशिका की सबसे पहले खोज की थी। ठीक है, ल्यूवेनहॉक। उसके बाद आपका 10 क्वेश्चन है, इसमें केंद्रक आंसर होगा। ठीक है, ये न्यूक्लियस इसको हिंदी इंग्लिश में कहेंगे। राइट, उसके बाद डियर स्टूडेंट 11 का आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा, बी ऑप्शन हो जाएगा, पार्श्व विभाज्यों तक यानी लेटरल मेरी स्टेम होगा। राइट, उसके बाद ट्रैकिड्स बाइका लकड़ी के रेशे और पेरेन्काइमा कोशिका किस में पाई जाती है, तो जाइलम में पाई जाती है। ठीक है, ये क्या होता है, जाइलम होता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट हमने इसमें ये पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ये बहुत ही ईजी था आप सभी के लिए। पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, डी ऑप्शन होगा। उसके बाद 14 का जो है ना आपका आंसर डी होगा, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू होगा। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू ये नहीं है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है। राइट, उसके बाद आपका 15 का डियर स्टूडेंट पहला हो जाएगा रक्षी कोशिका, क्लोरोप्लास्ट और एपिडर्मिस, जिसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं डियर स्टूडेंट गार्ड सेल। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट और एपिडर्मिस, जो कि बहुत ही ईजी था। ये क्वेश्चन हमने कितना बार बताया है। और ये विजुअली इम्पेयर्ड के लिए इनकी संख्या में पत्ते नीचे अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। विजुअली इम्पेयर्ड वाले भी मैंने बता दिया है। ठीक है, चाल का एसआई मात्रक जो है ना मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, यानी एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। और ये भीड़ भाड़ वाली सड़क पर कार की आवाजाही होती है, इसका ये होगा। ठीक है, यानी डी ऑप्शन इसका है। उसके बाद इसका 2/0 होगा। ठीक है, 19 का आपका डी स्टूडेंट बी ऑप्शन करेक्ट है। क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट है। एक्स पथमापी और वाई चालामापी होता है। ठीक है, एक्स ओडोमीटर और वाई स्पीडोमीटर होता है। ठीक है, उसके बाद आपका डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिन बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया, क्योंकि इस तरह का ग्राफ है बनता है ये। ठीक है, और ये ऐसे ग्राफ बनेगा तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी वेग समय ग्राफ है। ठीक है,
उसके बाद डियर स्टूडेंट आपका जो है ना केवल 20 क्वेश्चन है, 20 दृष्टिबाधिक के लिए, जिसमें शून्य होगा, ये धनात्मक नहीं होगा। उसके बाद ये भी है डियर स्टूडेंट, बी ऑप्शन होगा जरत का, यानी पी और क्यू दो वस्तु जिनका द्रव्यमान 5 kg और 20 kg होगा, तो क्यू जरत से पी से अधिक होगा, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट जब एक चलती बस अचानक रुकती है तो यात्रा आगे की ओर गिरते हैं, तो ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, ये जो कि हमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। डियर स्टूडेंट ये आपको अच्छा लग रहा है तो इसे ज़रूर लाइक करें, इस वीडियो को, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि आपको इसी तरह का डियर स्टूडेंट हर एक क्वेश्चन पेपर का आंसर की मैं आपको के साथ डिस्कस करूं, और साथ साथ में आपका इस चैनल से जुड़े रहे और नए अपडेट आप सबको मिलते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद गति का दूसरा नियम क्या है, द्रव्यमान होता है, क्या होता है, द्रव्यमान होता है, यानी मास इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो मास होता है, ठीक है, यानी द्रव्यमान, आप इसमें ऑप्शन लगाएंगे डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर हमारा दृष्टिबाधिक के लिए इसमें ए हो जाएगा 25 के लिए। और उसके बाद डियर स्टूडेंट 26 का सोडियम होगा, ठीक है, सोडियम प्लेस इन वाटर, सोडियम को जब जल में रखेंगे। 27 का डियर स्टूडेंट आपका जो है ना इसमें क्या हो जाएगा, पहले पोटासियम, ठीक है, के होगा पहले, उसके बाद लिथियम होगा, उसके बाद डियर स्टूडेंट ये इसका जो है ना, ये अगर मैच करना है तो पहला पोटासियम का किसके, इसके साथ धातु के साथ करेंगे, लिथियम यानी लिथियम को, चूना पत्थर को जो है ना डियर स्टूडेंट हम किसके साथ करेंगे, मैच यौगिक के साथ करेंगे। और फ्लोरीन को हम जो है ना अधातु के साथ करेंगे, और सिलिकॉन को उपधातु के साथ करेंगे, राइट। उसके बाद डियर स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें भी आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट हमारा 28 है, ये कितना 28 क्वेश्चन है, ठीक है। 28 का जो ऑप्शन है ये इसका ऑप्शन समसूत्री विभाजन होगा, दृष्टिबाधित के लिए भी है और इनके लिए भी है, देखिए इनके लिए भी समसूत्री विभाजन है, ठीक है। तो 28 का जो है ना डियर स्टूडेंट आपका समसूत्री विभाजन है, ठीक है, यानी मिटोसिस। उसके बाद 29 का डियर स्टूडेंट आपका क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, ये होगा, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। उसके बाद एक निलंबन के बारे में सही है, क्या है सही, तो केवल व केवल फर्स्ट से इनके कण आकार बिलियन के कणों से छोटे होते हैं, ये बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 का जो डियर स्टूडेंट आपका जो यहाँ आंसर है 31 का सी होगा, सी अर्थात जो है ना ए, ये एजर्सन सही है और रीजन आपका फॉल्स है, तो इसलिए करके ये सी ऑप्शन हो गया 31 का। 32 का भी आपका सी ऑप्शन हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट, एजर्सन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, ठीक है, तो ये सी हो गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट 32 का 33 का दोनों सही है, ए एजर्सन और रीजन दोनों सही है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 का डियर स्टूडेंट आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों सही है, ठीक है, और एजर्सन रीजन दोनों सही है, लेकिन व्याख्या एक दूसरे का नहीं कर रहा है। इसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 35 है, 35 का ए हो जाएगा, यानी एजर्सन्स भी सही है और रीजन भी सही है, दोनों एक्सप्लेनेशन कर रहा है, ठीक है। उसका 36 का डियर स्टूडेंट आपका बी हो जाएगा, एजर्सन रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन एजर्सन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट आपका जो आंसर है नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, इसमें आपका आंसर जो है ना दृष्टिबाधित के लिए, तो उनके लिए भी मैंने आंसर बनाया, अल्प परासरण कहलाते हैं, यानी हाइपरटोनिक कहलाता है, ठीक है, 36। उसके बाद डियर स्टूडेंट 37 का आपका जो है ना डियर स्टूडेंट पहले जो है ना क्या हो जाएगा, पहला जो है ना किसके साथ जो है ना, ये इसके साथ एक्स के साथ मिलेगा, दूसरा हमारा जेड के साथ मिलेगा और तीसरा हमारा प्रकाश संश्लेषण के साथ, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। उसके बाद डियर स्टूडेंट हमारा जो है ना इसका जो है ना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 37 दृष्टिबाधित के लिए है, तो इनके लिए भी मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट हम सभी का आंसर लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसका भी आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट ये हमारा 38 का बी ऑप्शन होगा, पहले कोशिका होगा, केंद्रक होगा, प्रबंधक, तंत्रिका, तंत्रिका, अंतिम सिरा, ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं डियर स्टूडेंट ये जो हमारा आंसर है ये बी, इसका भी हो जाएगा, ठीक है, बी ही है। उसके बाद डियर स्टूडेंट 38 का बी न्यूरॉन होता है दृष्टिबाधित के लिए, इसका आंसर है। उसके बाद डियर स्टूडेंट हम जो है ना ये 39 का बी ऑप्शन है, ठीक है, क्या है बी ऑप्शन है, पहला का जो है ना ये पहला हार्मोन होगा। उसके बाद देखिए जो है ना डियर स्टूडेंट क्यू का थर्ड होगा, यानी इम्यूनिटी प्रदान करता है WBC, ठीक है। उसके बाद आर का जो है ना डियर स्टूडेंट ये आर का ये सेकेंड होगा, और ये प्लेटलेट्स ये रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 40 का डियर स्टूडेंट ये रेखित को पेशी है, ठीक है, 40 का जो कि इंग्लिश में भी आप यहाँ देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पे
सिलिएटेड मसल्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 41 का डियर स्टूडेंट आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। कौन? ए ऑप्शन करेक्ट है, पक्षवामी स्थावर एपिथेलियम यानी सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होता है, राइट। उसके बाद 42 का डियर स्टूडेंट आपका जो आंसर हो जाएगा, क्रोमोसोम्स आर मोर देन वन, क्रोमोसोम एक से अधिक होता है, ठीक है। 43 है डियर स्टूडेंट, 43 का आपका लाइसोसोम हो जाएगा, क्या होगा आंसर? लाइसोसोम हो जाएगा। उसके बाद 44 का डियर स्टूडेंट आपका सभी हो जाएगा, कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट और बड़ी रिक्तिकाएं, ठीक है। तो इसका आप ऑल ऑफ दीज लगेंगे, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और लार्ज वैक्यूल होता है, ठीक है। प्लांट से सेल एंड डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल सेल है, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट 45 का है आपका जो है ना, इसमें पहला का डियर स्टूडेंट आप जो है ना फोर्थ लगाएंगे, ठीक है। ये है पहला का, फोर्थ और क्यू का जो है, सॉरी पहला का डियर स्टूडेंट पी का पहला ही होगा, ठीक है। उसके बाद आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, क्यू का आपका फोर्थ होगा, ठीक है। उसके बाद आर का आपका डियर स्टूडेंट सेकेंड होगा। उसके बाद लाइसोसोम का ये थर्ड होगा, ठीक है। कौन सा? ये थर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो इसमें आंसर होने जा रहा है डियर स्टूडेंट, ये बी ऑप्शन है और 100% ऑथेंटिक है डियर स्टूडेंट, 100% सही है हमारा आंसर है। इसके लिए 100% मैं बता रहा हूँ इसलिए करके क्योंकि का पूरा 100% सही है, ठीक है डियर स्टूडेंट। बहुत मेहनत लगती है। बल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बल के बारे में जो कथन डियर स्टूडेंट ये सही है, पहला दूसरा तीसरा दोनों सही है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा डियर स्टूडेंट आपका ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 का 200 न्यूटन होगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट 48 का शून्य हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आपका 48 का दृष्टिबाधित के लिए तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद डियर स्टूडेंट यहाँ केस बेस स्टडी है, केस स्टडी फर्स्ट है। केस स्टडी फर्स्ट में आप देखेंगे डियर स्टूडेंट, पहला का इसमें जो है ना डियर स्टूडेंट बोथ बी एंड सी हो जाएगा, यानी 49 का ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट 50 का आपका ठोस द्रव एवं मिश्रण होता है, यानी सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड का हो जाएगा। उसके बाद 51 का आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट आप ए 51 का हो जाएगा। एंड नेक्स्ट 152 का डियर स्टूडेंट आपका जो है ना पहला तीसरा और चौथा, पहला होगा और तीसरा होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट, और चौथा होगा जबकि दूसरा नहीं होगा। तो ये सी ऑप्शन में अवेलेबल है, तो आपका ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा होगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप प्यारे स्टूडेंट आपको जो है ना ये पता हो चल गया, ठीक है। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें डियर स्टूडेंट, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये देखिए, ये दृष्टिबाधित के लिए है, ठीक है, ये दृष्टिबाधित के लिए है। इसके बाद डियर स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये भी केस बेस स्टडी 2 है। देखिए इसमें जो है ना डियर स्टूडेंट आपका शून्य हो जाएगा, यानी 53 है, इसका शून्य हो जाएगा, राइट। उसके बाद डियर स्टूडेंट बस द्वारा 10 से 30 सेकंड के बीच तय की गई दूरी 100 मीटर होगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। ग्राफ का कौन सा भाग मंदन कहलाता है? तो डी भाग मंदन है, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट 56 का ए ऑप्शन है। डियर स्टूडेंट लगता है ये आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और 100% सही आंसर की के साथ आप अपना मैच करें। और आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाए डियर स्टूडेंट, क्योंकि वहाँ पे मैं इसका आंसर की प्रॉपर वे में डिस्कस करता हूँ। तो ये आपका जो है ना डियर स्टूडेंट डी हो जाएगा। और 56 ग्राफ किस भाग में बस का वेग 0 है? तो ए भाग में है, ठीक है। इसके बाद डियर स्टूडेंट आपका जो है ना नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर 53 दृष्टिबाधित के लिए ये डी धनात्मक होगा, विस्थापन होगा 54 का ए। उसके बाद 55 का डियर स्टूडेंट आपका डी होगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद वेग समय ग्राफ ढाल क्या होता है? त्वरण होता है, ठीक है। इसके बाद डियर स्टूडेंट आपका जो है ना ये केस बेस स्टडी 3 है, यानी कि इसमें आप आंसर एक्सेलरेशन लगा सकते हैं। आप डियर स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं टेलीग्राम पे, क्योंकि उस पर सारा लिंक आपको अवेलेबल हो जाता है यहाँ यूट्यूब से पहले, और ताकि आप वहाँ से अपने आंसर को मैच कर सकते हैं, ठीक है। और CBSE का लेटेस्ट अपडेट पा सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो चलिए केस बेस स्टडी 3, तो ये केस स्टडी है, इसको आपको स्टडी करना था। चलिए 57 का जो ना बी और सी यानी रैखिक और चिकनी पेशी होती है, ठीक है। स्ट्राइटेड मसल्स और स्मूथ मसल, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट 59 का आपका जो आंसर है 59 का आपका बी ऑप्शन कार्डियक मसल हो जाएगा, यानी हृदयक पेशी हो जाएगा।
उसके बाद 60 का डियर स्टूडेंट आपका सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन या सिकुड़ने वाले प्रोटीन के कारण होता है, यानी मसल्स शो मूवमेंट जो है ना सिकुड़ने वाले प्रोटीन के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट आपका 57 है, दृष्टि बाधित के लिए है, तो इसके लिए भी मैं ऑप्शन मिला देता हूँ, बी और सी हो जाएगा, डी इसका, ठीक है। उसके बाद 58 का डियर स्टूडेंट आपका एलिमेंट्री कैनाल होता है, आहार नाल होता है, चिकनी पेशी में उपस्थित होता है, ठीक है। 59 का आपका हृदय पेशी होता है, और 60 का डियर स्टूडेंट आपका जो आंसर है वो सी होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया डियर स्टूडेंट। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल पीडीएफ के लिए, और इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉलो कर सकते हैं आप हमें इंस्टाग्राम पर, ठीक है। और इस प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, तब ये चैनल आगे बढ़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।